फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सबको नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो पहले हम कर लेते हैं माता रानी की पूजा। तो आज मैंने पहनी है साड़ी। तो मेरे व्लॉग में मैंने आज पहली बार साड़ी पहनी है। तो मैंने ये वाली आज साड़ी पहनी है, उसमें मैंने ये रेड कलर का ब्लाउज पहना है। इसका भी ब्लाउज है लेकिन वो मैंने नहीं पहना, मुझे लगा ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला ब्लाउज नहीं पहना। तो उसके साथ मैंने ये ब्लाउज पहना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको पूरी साड़ी। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. मैं ले रही हूँ यहाँ पर गंगा जल, उसको मैंने कटोरी में निकाल लिया है और कपड़े से गीला कर कर पूरे गरबे में मैं गंगा जल लगा दूंगी। तो मैं पूरे गरबे में लगा दूंगी और अंदर भी मैं पूरा गंगा जल लगा दूंगी, पूरी गंगा जल अंदर भी लगा दूंगी और उसका ढक्कन है उसमें भी मैं पूरा गंगा जल लगा दूंगी। तो यहाँ पर अब मैं कर लूँगी गरबा को डेकोरेट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है फैब्रिक ग्लू, कुछ स्टोन है अलग अलग कलर के, तो उस वो सब चीज़ें मैंने ले लिए कि क्या क्या अच्छा लगेगा, तो मैंने सब उठा कर ले लिया। और यहाँ पर एक कान साफ करने वाली जो होती है ना, वो स्टिक मैंने ले ली है। ये ले लिया है गंगा जल और ले लूँगी मैं कुमकुम, इसको मैंने ले लिया है एक कटोरी में और मैंने पानी डालकर अच्छे से भिगो लिया है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिज़ाइन। मुझे ज़्यादा पेंटिंग नहीं आती है लेकिन मैं अपनी तरफ से डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार अपनी तरफ से ही डिज़ाइन बनाती हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे फैंसी गरबे मिलते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बनाते हैं उसकी खुशी कुछ अलग होती है। तो मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही मार्केट से प्लेन गरबा लेके आती हूँ, फिर अपने हाथों से डेकोरेट करती हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरह के डिज़ाइन के गरबे मिल जाते हैं, लेकिन अपने हाथ से जो खुशी है वो अलग ही होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी माता का नाम। तो मैं लिख रही हूँ जय भवानी माँ। तो ये हमारे गुजराती है हम लोग, तो मैं गुजराती में लिख रही हूँ भवानी माँ का नाम। नाम लिख के मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा त्रिशूल बना दूंगी, जैसा मुझे आता है इस तरीके से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लूँगी जय अम्बे। तो माता का नाम जितना आ रहा है गरबे के अंदर उस तरीके से मैं माँ का नाम लिख रही हूँ। तो मैं 2 नाम लिखूँगी। तो मैंने नाम लिख लिया है। तो अब मैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो मुझे आती है इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। जो अपने हाथ से खुशी मिलती है वो बाहर के गरबे खरीदने में खुशी नहीं मिलती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के गरबे मिल जाते हैं, भरे हुए मिरर वर्क के अलग अलग डिज़ाइन के, लेकिन जो अपने हाथ से बनाने में खुशी है वो खरीदने वाले गरबे में कहाँ से होगी। तो मैं हर साल अपने हाथों से ही गरबा माँ का डेकोरेट करती हूँ। जैसी मुझे डिज़ाइन आती है वैसे ही मैं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी मिलती है तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ। तो मैंने डिज़ाइन बना ली है, अब हम थोड़ा सा कर लेंगे डेकोरेट गरबे में। तो मैंने जो अलग अलग तरह के स्टोन लिए हैं वो मैं ले लूँगी। तो पहले मैं जो चिपकाने वाले स्टोन है वो अलग अलग तरह के हैं, तो पहले मैं ले लूँगी ढक्कन, उसका मैं पूरा डेकोरेट कर लूँगी। तो मैं अलग अलग तरह के स्टोन ले रही हूँ। मैंने 2 कलर के स्टोन लिए ताकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखे। तो एक में दोनों साइड अलग अलग करके लगा रही हूँ, तो आप देख सकते बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैंने ले लिए ये बड़े वाले स्टोन। तो मैं फैब्रिक ग्लू है वो लगा कर चिपकाऊंगी। तो ये ग्लू बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है और कुछ दाग धब्बे उसमें नहीं दिखते। हम लगाते हैं तब दिखता है कि वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो बिल्कुल भी एकदम पारदर्शक हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। तो पहले ये गरबा जो है मैं पूरा डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। तो गरबा डेकोरेट करते करते मुझे लगा कि छोटा वाला स्टोन ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने वो बड़ा वाला स्टोन है वो ले लिया। तो अब इससे भी छोटे छोटे स्टोन है वो मैं ले रही हूँ और उसको अच्छे से लगा लूँगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये फैब्रिक ग्लू है, हमें अभी दिख रहा है लेकिन जब वो सूख जाएगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ग्लू है वो पारदर्शक हो जाता है। तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि ये कुछ वाइट वाइट अभी दिख रहा है, लेकिन सूखने पर वो कभी भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल भी पारदर्शक हो जाएगा।
अब ने हमने ले लिए ये छोटे मोती वाली सर, इसकी पूरी सर आती है, तो वो भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो हमने माप लेकर उसको अच्छे से काट दिया है। अभी लगा लेंगे फैब्रिक ग्लू। तो जैसे कि बोला कि ये अभी दिखाई दे रहा है ग्लू, लेकिन फिर भी सूख जाने पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे ग्लू और आसानी से ये सर जो है चिपक जाएगी, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सूखने के बाद ये ग्लू एकदम पारदर्शक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी और नीचे भी हम लगाएंगे, तो वहाँ पर भी हम माप ले लेंगे गरबे का, आप देख सकते हैं। तो नीचे भी हम अच्छे से सर चिपका देंगे, उसको काट लेंगे, वो तुरंत ही कट जाएगी। हाथ से भी आप तोड़ेंगे तो भी वो सर टूट जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम अच्छे से फैब्रिक ग्लू है वो लगा लेंगे। नीचे भी हम गोल्डन मोती की जो सर है उसको हम अच्छे से चिपका देंगे, वो तुरंत ही चिपक जाएगी, आप देख सकते हैं। तो मैं पूरा वो यहाँ पर लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गरबे को हमने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम ढक्कन में भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर पहले हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे, और हमने जो सर है इसके नाप की काट ली है, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर चिपक जाएगी। तो बिल्कुल भी वो ज़्यादा नहीं लगेगा, तो तुरंत ही वो चिपक जाएगी और निशान बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, वो पारदर्शक हो जाएंगे। तो मैं सारी सर लगा ली है, ये पूरे राउंड है ऊपर, उस पर भी मैं लगा लूँगी। तो पहले मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है, उसके ऊपर मैं अच्छे से धीरे धीरे से ये सर चिपकाती जाऊंगी, तो वो तुरंत ही चिपक जाएगी, बिल्कुल भी ज़्यादा आपको वो नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं तुरंत चिपके जा रही है। और आपको जो वाइट वाइट ग्लू दिखाई दे रहा है उसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि वो ग्लू पारदर्शक है। तो जो सूख जाएगा तब बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देगा, एकदम पारदर्शक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा ढक्कन जो है कर लिया है। और यहाँ पर जब मैंने बड़े स्टोन लगाए हैं उसके मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन करना था, तो मैंने सोचा कि उसके राउंड शेप में मैं इस तरीके से कंकु का लगा देती हूँ, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भी। तो हमारा गरबा डेकोरेट हो चुका है। तो हमारे पूरा गरबे में हमने डिज़ाइन बना ली है, मैं जैसी आती थी ऐसी बनाई है। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ गरबे की स्थापना। तो मैंने ले लिया है मूंग, हम गरबे के अंदर यहाँ पर रखते हैं मूंग को। तो मैंने अंदर मूंग रख दिए है और मैंने दिया भी जला लिया है। तो मैं माता रानी के पास गरबे की स्थापना करती हूँ। तो सब लोगों की अलग अलग रीत होती है। तो हमारे घर में पहले से जिस तरह से स्थापना की जाती है मैं उसी तरह से कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अगरबत्ती माता रानी के पास। तो मैंने वैसे तो सुबह कर लिया था, लेकिन स्थापना की तो मैंने कर ली। तो मैंने भी ये धूप ले लिया है, आप लोग भी ले लीजिए। तो मेरी स्थापना हो चुकी है। तो मैंने पूजा कर ली है, मेरी पूजा हो चुकी है। मंदिर में मैंने गरबे की स्थापना भी कर दी है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठी हूँ मैं, अब सुबह से काम कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर सोचा बैठती हूँ, क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी। आज गरबे की स्थापना करनी थी, तो गरबा जो मैं अपने हाथों से डेकोरेट किया तो थोड़ा सा समय चला गया। तो अभी मुझे पोछा लगाना बाकी है, झाड़ू निकालना बाकी है। तो सुबह से भाग दौड़ कर रही थी, नाश्ता बनाया, मेरा बेटा चला गया, उसका लंच बॉक्स रेडी किया, मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, फिर गरबे में डेकोरेट किया, अब उसकी स्थापना की, फिर तैयार हुई, साड़ी पहनी, शावर लिया। तो काम का मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ चुका है। तो अभी मैं 10:30 अभी बजे है, तो स्थापना भी कर ली है, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से जो मुहूर्त था उसमें स्थापना करनी थी। काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन स्थापना जो मुहूर्त था उस हिसाब में करनी थी, तो मैंने कर दी है। और मेरे देवरानी के घर भी स्थापना मुझे करनी थी उसके मंदिर में, क्योंकि वो लोग पैदल गए माँ के दर्शन के लिए। तो माता के मठ गए हैं वो लोग, आशापुरा देवी माँ के मंदिर। तो वो लोग पैदल गए हैं, 3 दिन हुए अभी नहीं आए हैं, आज रात को आएंगे। तो उसकी भी मुझे मंदिर में स्थापना करनी थी, तो वहाँ भी मैं करके आई हूँ। फिर मैंने यहाँ आके गरबा डेकोरेट किया, अपनी स्थापना की। तो मेरा काम थोड़ा सा रह गया, तो वो मैं अभी कर लूँगी, कोई बात नहीं, कभी कभी फेस्टिवल में ऐसा चलता रहता है। तो पहले जो मुझे मंदिर का करना था वो ज़रूरी था, काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन जो मुहूर्त था उस हिसाब में करना ज़रूरी था। मुहूर्त के हिसाब से ही स्थापना की जाती है। तो फिर मैं अब मैं घर में करूँगी काम के साथ साथ खाना भी बनाती जाऊँगी, ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाए। तो अभी मैं ये साड़ी जो है चेंज कर दूँगी, क्योंकि काम अभी पूरा बाकी है। तो ये साड़ी उतार देती हूँ, पूजा भी हो गई है तो मैं उतार दूँगी, कपड़े चेंज कर लूँगी। पूजा के समय में साड़ी पहनी थी, पूजा करनी थी, इसलिए आज
नवरात्रा का पहला दिन था तो मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ आज, तो फिर पूजा कर लिए तो अब मैं चेंज कर देती हूँ, कर लेते घर का काम। पंखे की आवाज़ आ रही है लेकिन बंद करूँ तो बहुत गर्मी लग रही, इसलिए फैन चालू रखा है, तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करें। चलो मिलते हैं काम करने के बाद। और किस किस को ये नवरात्रि बहुत पसंद है, मुझे ये मेरा फेस्टिवल फेवरेट फेस्टिवल है नवरात्रि का, मुझे बहुत पसंद है नवरात्रि। किन किन को नवरात्रि बहुत पसंद है, चलो बातें बाद में करेंगे, अभी मैं घर का पूरा जो काम पड़ा है वो कर लेती हूँ। तब तक बाय बाय, फिर मिलते हैं।